भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 5 जनवरी 2022 के दिन जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब के अंदर एक कार्यक्रम में उनकी सुरक्षा में भयंकर चूक की गई और उस घटनाक्रम के सामने आने के बाद देश के सभी न्यूज़ चैनल्स, वेब पोर्टल्स और समाचार पत्रों ने 5 जनवरी को जो पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सुरक्षा में भयंकर चूक की गई, बार बार सभी न्यूज़ चैनल्स के अंदर स्पष्ट बताया गया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। सभी मीडिया चैनलों ने जो अपने अपने चैनलों के ऊपर फोटोज और वीडियो क्लिप्स दिखाए और वहां स्थानीय लोगों से जो चर्चा की, उससे एक बात साबित हो गई थी उसी दिन कि 5 जनवरी 2022 को जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पंजाब के दौरे पर थे और वहां उनकी सुरक्षा में जानबूझकर चूक की गई और वो एक साजिश थी, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के विरुद्ध था। साथियों, अब हमने देखा कि देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल आज तक ने जिस प्रकार पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पंजाब की खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो वार्तालाप करते हुए वीडियोस सामने आए हैं, जिसको लगातार आज तक और इंडिया टुडे पर दिखाया जा रहा है, यह बात स्पष्ट हो गई कि 5 जनवरी को पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के उस प्रवास के दौरान उनकी सुरक्षा में जो चूक की गई थी, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह जो सुरक्षा में चूक की गई, यह संयोग नहीं था, यह एक खूनी साजिश थी। यह अचानक नहीं हुआ, यह कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, यह स्पॉन्सर्ड कंस्पिरेसी थी। यह कुदरती नहीं हुआ कि अचानक प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो कुछ लोग वहां आ गए। यह जानबूझकर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं दिल्ली में, जिनमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जैसे लोग शामिल हैं, उनके साथ साथ देश दुश्मन ताकतों के साथ सांठ गांठ करके ये कांग्रेस ने एक खूनी साजिश 5 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रवास के दौरान पंजाब में रचने की साजिश की। जिस प्रकार पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने, पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र ने, सीआईडी इंटेलिजेंस विंग ने जिस प्रकार से जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जी के टूर से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह सारी जानकारी पंजाब की कांग्रेस सरकार को दी गई। पंजाब कांग्रेस की जो सरकार है, केवल उसी को प्रधानमंत्री जी के रूट की जानकारी थी। तो इस सारे ये जो स्टिंग ऑपरेशन आज तक न्यूज़ चैनल ने किया है, उससे एक बात साबित हो गई कि कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के
दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के साथ मिलीभगत करके देश दुश्मन ताकतों के इशारों पर पंजाब के अंदर बहुत बड़ी खूनी साजिश कांग्रेस ने रची थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदय, विशाल सोच और पेशेंस के चलते कांग्रेस की यह साजिश विफल हो गई। साथियों, कांग्रेस की तरफ से यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कांग्रेस चाहती थी कि जिस तरीके से 1984 में सिख विरोधी दंगे करके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य अन्य भागों में सिख विरोधी दंगे करवाए थे, यह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश थी कि एंटी सिख दंगे कराने की कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसको प्रधानमंत्री जी की सोच और विशाल हृदय, उनके विजन ने विफल कर दिया। वरना कांग्रेस चाहती थी कि जिस तरीके से 1984 में कांग्रेस ने दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में सिखों का कत्लेआम कांग्रेस ने किया था, उसी प्रकार का एक खूनी संग्राम कांग्रेस की ओर से करने की एक साजिश थी। चूंकि कांग्रेस पार्टी अब चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को नहीं हरा सकती और पूरे देश से कांग्रेस का और कांग्रेसियों का सफाया हो गया, पूरे देश से देश की जनता ने कांग्रेसियों का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस के नामो निशान हिंदुस्तान से आज मिट रहे हैं। जब चुनावी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का मुकाबला नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ किया। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी साहब का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है, देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है, देश की सेना को अपमानित कर रही है और मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस ने राष्ट्र हितों के साथ समझौता किया और पाकिस्तान हो या चीन हो, आईएसआई हो या आतंकी संगठन हो, कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ हाथ मिला लिया। प्रधानमंत्री मोदी साहब का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने की साजिश की है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने उड़ी हमले के बाद जो भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो यही कांग्रेस थी जिसने सबूत मांगे थे। और यही कांग्रेस पार्टी है जब पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक की, तो इसी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी ये गद्दारों का एक गैंग है। ये कांग्रेस पार्टी एक गद्दारों का टोला है जो चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिलीभगत हमेशा आतंकवादियों, अलगाववादियों, पाकिस्तानियों और भारत विरोधी चीन के साथ इन्होंने हमेशा हाथ मिलाए। कांग्रेस पार्टी ने
बहुत बड़ा अपराध किया है। कांग्रेस पार्टी ने 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सुरक्षा में पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने जो चूक की, वो देश के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आज तक न्यूज चैनल के उस सारे स्टिंग ऑपरेशन को देखते हुए यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की यह साजिश थी कि 5 जनवरी को पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की हत्या की एक साजिश कांग्रेस ने की है। आज तक के वीडियो से हमको यही नजर आता है। और जो वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बार बार सरकार को यह कहने के बावजूद कि वहां बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र हो रहा है, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने तनिक मात्र भी चिंता नहीं की। और स्वयं मुख्यमंत्री पंजाब की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री जी जो प्रोटोकॉल नियमावली बनती है उनको रिसीव करने तक नहीं गए। और पंजाब पुलिस के डीजीपी हो या वहां के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी हो, उन्होंने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार के इशारों पर वो भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। देश इस कांग्रेस के इस खूनी साजिश और षड्यंत्र को देख रहा है। देश कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। इस मामले की माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारी जांच हो रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी भारत का कोई राजनीतिक दल है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई पाकिस्तान का राजनीतिक दल है। देश कभी भी कांग्रेस को इसकी गुस्ताखियों और नाफरमानियों के लिए कभी कांग्रेस को देश माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मोदी साहब हिंदुस्तान के 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए देश के विरुद्ध जब यह बहुत बड़ा षड्यंत्र आज तक न्यूज चैनल ने उजागर किया, और उसके बाद उससे पहले जो बाकी के न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने भी लगातार जो पंजाब से रिपोर्टिंग की, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सभी न्यूज पोर्टल्स ने 5 जनवरी से लगातार अपने चैनलों पर यह बातें स्पष्ट तौर पर बताई, वीडियोस बताए। सुरक्षा एक्सपर्ट, सिक्योरिटी डिफेंस एक्सपर्ट्स की उन्होंने चैनल्स पर जो डिबेटें हुई, उन सब से भी ये बातें सामने आ रही थी कि पंजाब में 5 जनवरी को बहुत बड़ी साजिश हुई। लेकिन जब आज तक न्यूज चैनल ने स्वयं पंजाब पुलिस के अधिकारियों और वहां की खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों की बातें अपने चैनल पर सारी दुनिया के सामने और भारतवासियों के सामने रखी, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि देश के अंदर बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, और देशवासियों को एकजुट होकर कांग्रेस के इस षड्यंत्र को समाप्त करना है। थैंक यू। रविंद्रनाथ जी, एक सवाल है जनाब। रविंद्रनाथ जी, इससे थोड़ा हटके सवाल है। जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी